मैं कुछ कहूँगा फिर ना रात को अल्लाह ना करे कोई हमारे हॉस्टल घुस जाए और हमें उठा ना ले। एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल कर दिया है। अच्छा। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख। खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई है 24 खवातीन। हम बीमार ज़हनियत बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड गम की या वीट की पैदावार हुई है, पर पाकिस्तानी सरकार ने बाहर से करीब 4 मिलियन टन वीट इंपोर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो वीट है उसे खरीदने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ओवर सप्लाई हो गई है। और इसकी वजह प्राइस भी नीचे चली गई है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। और इसकी वजह से पाकिस्तानी जो फार्मर है उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका जो कॉस्ट है वो भी निकल नहीं रहा। तो वो इसके लिए पाकिस्तानी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे कि रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद उन्होंने बाहर से गम मंगवा ली। और पाकिस्तानी फार्मर ये भी कह रहे कि अब अगले साल वो गम नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह पाकिस्तान में भूखमरी का डर पैदा हो गया है। तो इस पे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। 9 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त तो क्या 1 वक्त की रोटी भी नहीं है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जब ये मुल्क से बाहर जाते हैं इन्हें कश्मीर और भारत ही याद आता है। मैं चाहता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ बता दूँ, लेकिन मैं कुछ कहूँगा फिर ना रात को अल्लाह ना करे कोई हमारे हॉस्टल घुस जाए और हमें उठा ना ले। वैसे देखिए, मुल्क का बड़ा नुकसान है। मैं आपको काश ज़रात आपकी 3 साल पीछे चली गई। देखे ना, इन लोगों ने एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल कर दिया है। अच्छा। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। खान साहब, उनके नजदीक तो ये मसला प्रायोरिटी पर होना चाहिए। ये हजारों लाखों किसानों का मसला है। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है। अगर पाकिस्तान का सर नहीं सर, किसानों की बात ना करें। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला है। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे चली गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। सर, हमने सबक नहीं सीखा। आपको याद होगा, साल 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद करवाई है। 24 खवातीन। हम बीमार ज़हनियत बना रहे हैं इस मुल्क में। ये क्या जुल्म है कि 5,500 की 40 केजी तो तुम यूक्रेन से मंगवाओगे, लेकिन अब अपने लोगों से, अपने किसानों से 3,000 रुपए लेने को तैयार हो। उनको 4,000 भी नहीं देते, उनको दो ना 5,000। वो बेचारा अगली दफा फिर लगाएगा। हमने तो अपनी जमीनों को तबाह बर्बाद और बेड़ा गर्क कैसे कर लिया है। दरअसल दिस इशू इज वेरी इमोशनल। मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैं गांव से मेरा ताल्लुक है एंड आई नो, मैं किसानों को देखा हुआ है। मेरा बाप किसान रहा है। पूरे सुबह दोपहर शाम उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इस तरह का पेशा है ये वाला। एंड देन एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स आप उन्हें क्या दे रहे हो? 3,000 रुपया। और वही जब आटे वाले के पास जाएगा तो वो महंगा आटा बेचेगा। खाने पीने की बुनियादी जरूरियात जो है, आटे और चीनी पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं। सर, वो गंदम की इंपोर्ट का जो है आ गया अब इतना बड़ा। आपने ये बात की तो मुझे याद आ गया, वो लाखों टन वीट जो है वो इंपोर्ट कर लिया। किसानों को मसले पड़ गए। अब किसानों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं और इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। कभी ये कहा जा रहा है कि वो काकड़ साहब उन्होंने ये किया, और कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। और उसके बदले में वो सेनेटर बन गए। $1 अरब की वो टीका है, जिसकी वजह से कितने लोगों ने जो है वो कमीशन कमाए हैं। तो वो उस तरफ नहीं जाएंगे, वो जालसाजियों की तरफ मसलसल और हर काम के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सऊदियों को जाके बताएंगे हमारा ये हो गया जी, आप आके इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का, 300 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है इस गंदम स्कैंडल से। यूक्रेन से 35 लाख टन गंदम खरीदी गई। हमारा शहबाज शरीफ भीख मांग के लाता है, और फिर आर्मी के लोग और मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स मिलके उसको चूना कर देते हैं। सिचुएशन ये है कि इनके पास खाने को पैसा नहीं है। गंदम का स्कैंडल पूरे पाकिस्तान में तबाही है। और किसानों ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, किसानों ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में
न्यूज़ पे इतना एम्बार्गो है कि ये न्यूज़ बाहर नहीं निकलती। भारत ने फार्मर्स प्रोटेस्ट में किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसके बावजूद पूरी दुनिया चीखती रही ये है वो है। यहाँ पे प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा कि 300 अरब रुपयों से ज्यादा गंदम इंपोर्ट की गई यूक्रेन से, और सारा डूबियस सा उसके अंदर सारा कुछ चल रहा है। सुना है 5 दिन के अंदर अंदर ही पता नहीं कितने जहाज जो दुबई में खड़े थे, यूक्रेन की गंदम वहां उनमें भरी हुई थी, वो फौरन पाकिस्तान पहुंच गई, और कहते हैं उनके अंदर सारा नाकस चीजें थी, वो क्वालिटी की गंदम भी नहीं थी। मुझे 2 चीजों पे एतराज है। एक तो काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी जब उनसे किसी ने पूछा, भाईजान ये गंदम ये आपने इतने 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है। उन्हें कहा मुझे तो पता ही नहीं थी किसने मंगा ली। भाई वजीर आजम किस नाम के हो तुम? दूसरा, उनका आज का जो डॉन अखबार में आज भी उनका जो बयान लगा हुआ, उन्होंने कहा जी ये गंदम का स्कैंडल चाय की प्याली में तूफान है। 300 अरब रुपया, $1 बिलियन से ज्यादा, और आप कहते हो चाय की प्याली में तूफान है ये। दूसरा, किसी ने जब खुद गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त भी किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि ये गंदम क्यों इंपोर्ट की है $1 बिलियन की। कहते यार क्यों इतना चीख रहे हो, $1 बिलियन ही है ना। एक पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, गरीब तरीन कंट्री है, जहां लोग अपने बच्चे बेचने में मजबूर है। सुबह का खाना एक पाकिस्तानी खाता है, शाम का सोच में पड़ जाता है क्या करूंगा। उसका वजीर आजम कहता है यार $1 बिलियन ही है ना। इस वजीर आजम का जवाब बिल्कुल ऐसे ही है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसी ने कहा था कि गरीबों के पास रोटी नहीं है, तो उसने कहा था केक खा लो भाई। अब ये केक खिला रहे हैं आपको आरजू, ये आपको रोटी नहीं मिलेगी, केक खाओ अब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो इस वीट क्राइसिस की वजह से इस साल पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं होगी, पाकिस्तानियों को इस साल वीट सस्ते में मिल जाएगी। पर अगले साल से प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि अगले साल अगर इन फार्मर्स ने वीट कम लगाई या नहीं लगाई तो सारा वीट बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है उन्हें धक्का पड़ेगा, और पाकिस्तान को बाहर से डॉलर में लोन लेना पड़ेगा, और वो भी इंटरेस्ट देके। तो उसकी वजह से जो प्राइस है ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान में फैमिन या भूखमरी का भी खतरा है, क्योंकि अगर वीट ज़्यादा पैदा नहीं होगी तो पाकिस्तानियों को महंगी वीट खरीदनी पड़ेगी, और जो गरीब है वो वीट खरीद नहीं पाएंगे। और इसकी वजह से जो वीट क्राइसिस है जो पाकिस्तान में आपने कई बार देखी होगी, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले वीट कम पैदा होती थी, पर अब फार्मर ने अगर नहीं लगाई तो वीट होगी नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसमें पाकिस्तान सरकार का दोष है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पहले बाहर से ज़्यादा वीट मंगवाई, और दूसरी उन्होंने जो फार्मर से वादा किया था कि हम इतने पैसे में वीट खरीदेंगे आप लगाइए, वो वादा अब वो पूरा नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे पाकिस्तानी सरकार में है मेनली। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।